ओम शांति। आज है 14 सितंबर और आज की मुरली का स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात जो सदा बोझ मुक्त है, जिसको कभी भी किसी बात का कोई फिक्र नहीं है, जो मन और बुद्धि से 100% परमात्मा में समर्पित हो, जो निश्चय बुद्धि हो, जो डबल लाइट फरिश्ता हो, जिसकी स्थिति सदैव उड़ती कला की ओर जाए, जो हर कार्य बेफिक्र स्थिति में स्थित होकर करता हो, तो उसी को हम समझ सकते हैं कि वह बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि बेफिक्र बादशाह वाली जीवन हमारी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि इसमें हमको दिन रात किसी भी बात में कोई फिक्र नहीं रहता, और फिक्र भी नहीं रहता, और हम फकुर में रहते हैं। फकुर अर्थात नशे में रहते हैं। तो हम बेफिक्र बादशाह जब हम बनते हैं तो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी इस संगम पर अगर हम संगम पर बेफिक्र बादशाह बनते हैं, अर्थात हम अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो अगर हम बेफिक्र बादशाह होंगे तो हमारे मस्तक पर सदैव ज्योति चमकती रहेगी। क्योंकि अगर ज़रा भी फिक्र होता है हमारे माथे पर, तो वो सहज ही लोगों को अनुभव होता है। वो दिखाई देता है कि अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ है, हमारे अंदर भरा हुआ होता है। तो बाबा कहते हैं कि जो यह बेफिक्र जीवन है उसकी विधि बहुत सहज है। क्योंकि अगर हमको बनना है बेफिक्र बादशाह तो हमको ये विधि अपनानी पड़ेगी। और वो विधि क्या है? जो भी हमारा हद का मेरा मेरा है उसको तेरे में परिवर्तन कर देना। क्योंकि जब हम हर चीज़ अपने ऊपर लेते हैं तभी हम बोझ वाले बन जाते हैं और हमको बहुत सारा फिक्र हो जाता है, हमारे अंदर फिक्र भर जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो तो हमारी जीवन जो है वो सदैव के लिए खुशनुमा बन जाती है और बेफिक्र बन जाती है। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करना ही बेफिक्र बादशाह है, बनना है। बेफिक्र बादशाह जब हम बनते हैं तो हमारे लिए कोई भी समस्या, कितनी भी बड़ी हाथी सी ही समस्या क्यों ना हो, वो चींटी के समान दिखाई देती है। कल की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने उदाहरण दिया था कि हाथी के समान भी समस्या बड़ी भी हमको चींटी के समान दिखाई देती है, छोटी हो जाती है हमारे सामने। क्योंकि हम जब अगर बेफिक्र बादशाह की स्थिति में होते हैं तो यह ब्राह्मण परिवार ही, यह ब्राह्मण जीवन ही हमारे लिए सुख का संसार है। इसलिए हमको बाबा कभी कभी कहते हैं ना, बेगमपुर के बादशाह बन जाना। क्योंकि इसका अर्थ ही है कि हम इस सुख के संसार में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास ताज भी है और तख्त भी है। ताज पवित्रता, जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला था कि लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। तो ताज और तख्त हमको दोनों ही मिल जाता है और हमारी स्थिति न्यारी और प्यारी हो जाती है। तो हमको सदैव इसी का पुरुषार्थ करना है कि हम जितना हो सके हल्के रहें। हम जितना हल्का रहेंगे और हम जितना निश्चय बुद्धि रहेंगे उतना हम बेफिक्र बादशाह बनते जाएंगे। क्योंकि फिक्र वाली जीवन का आधार ही है व्यर्थ संकल्प। हमारे जीवन में जब फिक्र बहुत आ जाता है तो बाबा कहते हैं कि फिक्र वाली जीवन का आधार ही होता है व्यर्थ संकल्प। क्योंकि हमारे अंदर जब व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो हम एक के बाद व्यर्थ संकल्पों की लाइन लग जाती है और उसके बाद हम बोझ में आ जाते हैं। और हम चाहते हुए भी जो हमको रियल खुशी का अनुभव करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते, सिर्फ इस व्यर्थ संकल्प के चलते। तो बाबा हमको इसलिए कहते हैं कि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो कोई फिक्र हो ही नहीं सकता है और ना ही कोई व्यर्थ संकल्प चल सकता है। तो बेफिक्र जीवन ही हम बच्चों के लिए कितनी प्यारी जीवन है, इसका अनुभव हमको करना चाहिए। क्योंकि हर कर्म करते समय हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात ही कि कोई फिक्र नहीं, क्या, क्यों, कैसे, कब, यह सब समाप्त हो जाता है हमारे जीवन से। क्योंकि अगर हम देखेंगे, बाबा ने कल की मुरली में भी उदाहरण दिया था कि आजकल की मनुष्य आत्माओं को कितनी फिक्र रहती है, भाग दौड़ मेहनत करते हैं और प्राप्ति क्या होता है उनको? कुछ भी नहीं। अगर सुख प्राप्त होता भी है तो साथ में कोई ना कोई दुख भी उनको मिलता ही है। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ कोई ना कोई दुख, चिंता होता है, चिंता मिलता है। तो चिंता और भय, बाबा कहते हैं कि यह दो चीज़ें तो होती ही हैं अभी के समय की मनुष्य आत्माओं के साथ। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन हो ही नहीं सकता, और जहाँ भय होता है वहाँ शांति भी नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण ही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जब आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो तो आपको सभी दुखों का निवारण मिल जाता है। तो कितना अच्छा है हमारा यह बेफिक्र बादशाह बनने का।
ये ब्राह्मण जीवन। तो इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि यह संगम पर ही होता है। संगम युग के अगर हम इस संगम के महत्व को नहीं समझेंगे और अपना समय और संकल्प सफल नहीं करेंगे तो हम कभी भी बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं कि संगम युग पर ही श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करने के लिए हमको सदैव व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना होगा। और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहने की विधि है कि बुद्धि को बिजी करना, सेवाओं में बिजी करना, मनन चिंतन में बिजी करना। अगर हम बिजी रहेंगे तो हम कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी फिक्र हो ही नहीं सकता। हम सदा फकुर में रह सकते हैं। क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में मम्मा का उदाहरण भी दिया था कि जो बाप ने कहा वही मम्मा ने किया, और वो सदैव मनन चिंतन में ही स्वयं को बिजी रखती थी। तो इसलिए उनकी स्थिति बेफिक्र बादशाह वाली थी। तो हमें भी इसी तरह से हर समय हमको यही संकल्प करना है कि हम अपने आप को कैसे बिजी रखें। और हम जितना बिजी रखेंगे, अच्छी चीज़ों में रहेंगे, उतना हम फिक्र से दूर होते जाएंगे। और हमारे अंदर की सभी भारीपन, सभी समस्या बाबा को हमको सौंप कर हल्के हो जाना है। तभी हम अपने आप को बेफिक्र बादशाह कहला सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात ही बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो उन्होंने क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। ओम शांति।